मध्य प्रदेश के बड़ाम लहरा से 10 किलोमीटर दूर सेंधपा ग्राम पंचायत में स्थित कुड़ी धाम पर मकर संक्रांति के अवसर पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। आपको बता दें, यह धार्मिक स्थल अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। हर साल मकर संक्रांति के मौके पर यहाँ एक दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु और पर्यटक शामिल होते हैं। कुड़ी धाम में माता सिद्धेश्वरी, बजरंगबली और भगवान शिव का भव्य मंदिर है, जो घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच स्थित है। इस क्षेत्र में श्रद्धालुओं की विशेष आस्था है। यहाँ स्थित एक नदी, जो भीमकुंड धाम से जुड़ी हुई है, स्नान के लिए बेहद पवित्र मानी जाती है। इसके अलावा छोटे छोटे कुंड भी हैं, जिनमें स्नान करने से कुष्ठ रोग, खुजली और अन्य चर्म रोगों से मुक्ति मिलने की मान्यता है। हर साल की तरह इस साल भी मकर संक्रांति पर विशाल मेले का आयोजन किया गया। वही मेले में बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं की भारी भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने मंदिर में पूजा अर्चना की और पवित्र नदी और कुंडों में स्नान कर धार्मिक अनुष्ठानों का पालन किया। कुड़ी धाम न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह प्राकृतिक सुंदरता के कारण भी लोगों को आकर्षित करता है। जंगलों और पहाड़ियों के बीच स्थित यह स्थल एक आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। मकर संक्रांति के इस आयोजन ने इस पवित्र स्थान की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को एक बार फिर जीवंत कर दिया। कुड़ी धाम पर आयोजित यह मेला न केवल श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बना, बल्कि इसने स्थानीय संस्कृति और धार्मिक महत्व को भी उजागर किया। इस तरह के आयोजन न केवल धार्मिक भावनाओं को प्रोत्साहित करते हैं, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, निषाद एक्सप्रेस 24 न्यूज। महाराज जी, जैसे इस स्थान का नाम काफ़ी सुना है, कुड़ी धाम है, तो कुड़ी धाम की महिमा क्या है, स्थान का महत्व क्या है? थोड़ी सा हम आपसे इस स्थान के विषय में जानना चाहते हैं। स्थान किस जगह पड़ता है? देखो, हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि यहाँ किसी ऋषि महापुरुष ने तपस्या की थी, साधना की थी। ये द्रोणगढ़ पर्वत है, एक पवित्र स्थल है। यहाँ जैन के एक महापुरुष ने की थी। यहाँ एक हिंदू परंपरा के अंतर्गत एक ऋषि ने यहाँ साधना की थी। वो यहाँ बगल में गुफा है। उसकी साधना से यहाँ पर एक बार भोजन बन रहे थे, भंडारा हो रहा था, तो घी की कमी हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि घी नहीं है तो उन्हें जाओ जल ले आओ। गुरुजी ने कहा, और जल उस कढ़ाई में डाल दिया तो वो घी में परिवर्तित हो गया था। उन संत की इतनी बड़ी साधना थी कि वो उनका कोई मोह नहीं था, कोई पैसा की ओर, स्त्री की ओर, पद की ओर कोई कामना नहीं थी। उनकी सब वासना समाप्त हो गई थी। वो ब्रह्म में लीन हो गए थे। तो इस क्षेत्र का पावन पुनीत जो ऊर्जा थी वो सकारात्मक की ओर चली गई थी। तो ये क्षेत्र देवताओं के निवास की योग बन गया था। अतः जो भी यहाँ पर दुखी, उदास, परेशान मन से आता है और सच्ची प्रार्थना करता है, तो उनकी जो आत्मा है आकाश में समग्र सृष्टि में फैली हुई, उनका आशीर्वाद मिलता है। क्योंकि उनको ये भूमि प्रिय है। जिनने यहाँ पर साधना की, तो शरीर से तो चले गए, लेकिन उनकी आत्मा है, तो यहाँ सकारात्मक उनका आशीर्वाद मिलता है। जो अच्छे पवित्र मन से, श्रद्धा से, विश्वास से यहाँ प्रार्थना करे और मनोकामना मांगे, तो वो संत महापुरुष जो पवित्र आत्मा है, देवतुल्य है, पूर्ण कहती है। और सबसे बढ़िया गंगा का किनारा है और जंगल है, पवित्र वातावरण है और एक सिद्ध क्षेत्र है। इसीलिए इस क्षेत्र का बड़ा महत्व है। बड़ा अपन को इसके बारे में जानकारी देना चाहिए और सबको लाभ मिले। बोलिए कुड़ी धाम की जय। आज जी, जो यहाँ पर कुड़ी धाम में कहा जाता है कि यहाँ पर विशाल महिमा है और दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं मकर संक्रांति पर। कैसी क्या महिमा है? यहाँ बहुत पुराना मेला भरता रहता है और यहाँ की महिमा सबसे बड़ी ये है कि जो कुंडा है, तो यहाँ कुष्ठ रोग, कुड़िया, खुजली, जो नहाता है तो ये रोग भी मिटते हैं, सब सही हो जाए। यहाँ सब ठीक होते हैं। रोग, कैंसर भी मिटता है यहाँ से। जी जी। अब प्राचीन मंदिर है, ये हमारा गुरु नहीं बिलान पड़ा था, जागृति किया है जी। और जो अन्नपूर्णा है, तो जब सृष्टि की रचयिता रची गई है, तो शंकर भगवान ने कहा अपन सृष्टि की रचयिता रची, तो अब संसार के लिए खाने के लिए क्या है,
सो जी बोली, अन्नपूर्णा बोली कि तुम दो शंकर जी, या शंकर जी बोले तुम दो। तो अन्नपूर्णा बोली कि हम इस रूप में तो दे नहीं सकते, हम तुम्हारी पत्नी हैं और तुम पति बड़ा होता है, तो इसलिए तुम रूप बदलो और हम भी रूप बदले। तो इनने पार्वती ने अन्नपूर्णा का रूप धारण किया, शंकर जी ने मांगने वाले हुए। तो पार्वती ने इनको दिया है दान, और फिर शंकर जी ने संसार में बांटो है। यहाँ से ये है। अच्छा महाराज जी, ये लगभग कितने साल पुराना मंदिर हो सकता? मंदिर को तो हो गई कम से कम 30-35 साल। अच्छा, और यहाँ पर एक और यहाँ पर विशेषता कई लोग बताते हैं, यहाँ पर एक कुंड है, कहा जाता है कि वो कुंड में से कोई तेल जैसा पदार्थ निकलता है, इसका कैसा क्या रहस्य है? हाँ, गंधक का है जल। गंधक का? हाँ, गंधक का जो तेल कैसा निकलता है, हाँ हाँ। तो जो जड़ी बूटियों से निकलता है घिसके, तो गंधक को पानी माना जाए, उससे रोग भी मिटते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। कुष्ठ रोग है, कुड़िया है, खुजली है, और कैंसर की अगर नियम से नहा लो 1 महीना तो कैंसर भी मिटता है। अच्छा, हाँ, ठीक है। यहाँ का जल भी है जो शंकर जी के लिए को वहाँ का भर कर ले जाओ पीने के लिए है, और इसमें स्नान करो तो ये भी मिटता है। ठीक है।